गुड आफ्टरनून। आज की जो ये प्रेस मीटिंग है, जो ब्रीफिंग है, दिस इज़ बेसिकली रिगार्डिंग सम थेफ्ट इंसिडेंट्स जो सब डिवीज़न नौशहरा की जुरिस्डिक्शन में पिछले 1-1.5 महीने में हुए थे। इसी के आगे चलते हुए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि लास्ट दिसंबर 20-21 की रात को त्रियाट में मार्केट में एक चोरी का इंसिडेंट हुआ जिसमें 13 दुकानें तोड़ी गई थी। सिंस इट वाज बड़ा इंसिडेंट था तो कोशिश की हमने उसमें, और पिछले 1-1.5 महीने की कोशिश हमारी टीम के अच्छे एफर्ट्स की वजह से ये केस अब क्रैक हो चुका है। इसमें इन्वॉल्व 4 बंदे हैं जिनमें से 3 हमारी कस्टडी में हैं। इन चारों की डिटेल मैं आपको देना चाहूँगा। एक है फ़याज़ अहमद सन ऑफ अब्दुल मोहम्मद सदीक आरो घराट कालाकोट। दूसरे हैं सरफराज अहमद सन ऑफ जमील अहमद, ये भी घराट कालाकोट के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद सलीम सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ आरोड डांगरी तहसील राजौरी के रहने वाले हैं। और चौथा शख्स अफ्तार हुसैन सन ऑफ मोहम्मद इकबाल आरो घराट कालाकोट। ये जो चौथा शख्स है ये स्टिल अब्सकॉन्डिंग है। इसको ढूंढने के लिए हमारी टीम्स ऑन जॉब हैं। टेक्निकली भी जो एक्शन कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं ताकि इसको भी एप्रीहेंड कर लिया जाए। इन सब की कस्टडी से फ़िलहाल जो कुछ उन्होंने उस दिन लिया था उनमें से कुछ ये पैसे वाले हार होते हैं, 4 हार मिले हैं, कुछ वॉचेस हैं, रिस्ट वॉचेस जो शॉप से मिली थी, और कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कैश भी इनसे रिकवर हुआ है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। इन चारों एक्यूज़ में से 3 एक्यूज़ हमारे एक और चोरी के इंसिडेंट में शामिल थे जिसकी जो कालाकोट की जेडी में हुआ था दिसंबर की शुरुआत में ही, एफआईआर नंबर 4/2022। तो ये दोनों केस सक्सेसफुली सॉल्व हुए हैं। इसमें अलबत्ता एक आदमी अभी स्टिल एट लार्ज है। हमारी पूरी कोशिश है हम जल्द से जल्द उसको भी गिरफ़्तार करेंगे ताकि जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेके कार्रवाई की है उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है दे शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। सर, कुल कितनी दुकानें तोड़ी गई थी और कितना जो कैश है और कितना जो मटेरियल है वो गैप था और कितना जो है वो बरामद कर लिया गया? 13 दुकानें तोड़ी गई थी उस दिन। कितना सामान गया था दैट इज़ स्टिल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बिकॉज इनसे जो यही हमने लाया है। अलबत्ता कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो 4th एक्यूज़ड के पास होंगी। इट विल टेक सम टाइम, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट सर्टनली जैसे ही वो चौथा एक्यूज़ड मिल जाएगा उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना सामान गया था और कितना रिकवर हो पाया है। सर, और भी कितनी चोरियां जो है वो हो चुकी हैं और उन पे किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन मैं जो आपकी है? जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं दीज आर बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए बड़ी रिजेंटमेंट बनती है क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक की अपनी मेहनत से हार्ड अर्न मनी होता है, वो कोई उनकी मर्ज़ी के बिना आके चुरा के ले जाए तो उसमें हम समझते हैं हम ज़ाती तौर पे उस पर ज़िम्मेदार हैं। कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंसिडेंट सॉल्व भी हुए हैं, चाहे वो सुंदरबनी काला बैंक लूटिंग इंसिडेंट हो या पिछले दिनों नौशहरा में एक चोरी हुई थी वो था, कालाकोट वाला था। एक कोशिश जेएनके पुलिस की हमारी टीम तो कोशिश कर रही है, तो कोशिश से फ़ायदा तो आ ही रहा है। सर, क्या कहेंगे कि ये जो चोर है ये जब चोरी करते क्या वो ड्रग्स लेकर करते हैं, कुछ ऐसा है सुनने में, और चाहे कोई दिखा ऐसे इन्वेस्टिगेशन? इंसिडेंट केस स्टडीज़ के तहत तो सुनने में आते हैं, बट यहाँ तक इन 3 चोरों का ताल्लुक है ये सारे पैसों के लिए किया है, कोई ड्रग एंगल इसमें दिखा नहीं है। हमने उस पर काफ़ी वर्क किया है, कोई उस तरह का एंगल है इसमें कि नहीं, बट अभी तक उस तरह का कोई एंगल सामने नहीं है। सर, ड्रग्स को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और ख़ासकर नौशहरा पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे आँख और कान बने। ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी उस तरह की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन या कोई आती है तो प्लीज़ आप पर्सनली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। जहाँ तक हमारे एक्शन की बात है तो पिछले 7-8 महीनों में हमने 3 एफआईआर्स अभी तक दी हैं, जिसमें तीनों एफआईआर्स में हमने सब्सटैंशियल अमाउंट में नारकोटिक सब्सटेंस, हीरोइन टाइप सब्सटेंस को सीज़ किया उनसे, और उसमें एफआईआर लगी हुई है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊंगा वो एक्यूज़ड अभी भी जेल में हैं और उनका चार्जशीट भी हमने कर दिया है। सर, बवाइन स्मगलिंग को लेकर किस तरीके से पुलिस जो है वो हरकत में है? देखिए, बवाइन स्मगलिंग में जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करते रहते हैं।
आज की डेट में इस ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज़ रोड बंद हैं बर्फ़ की वजह से। अलबत्ता जो भी इंसिडेंट होता है हमारी जानकारी में आता है, उसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करते रहे हैं और हमारा ग्राफ उसमें बड़ा बेहतर है। देखिए, मैं आप सबकी माध्यम से ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि किसी की भी चीज़ अगर हार्ड अर्न किसी का कमाई हुई चीज़ को कोई उठा के ले जाएगा, ये बड़ी दुखद बात है, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर कोई इस चीज़ में किसी को शेल्टर करेगा, कल उनके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। दिस इज़ अ सोशल क्राइम। तो इसमें हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि जिसका पैसा है, जिसने कमाया है, उसको वही इस्तेमाल करे, कोई चुरा के ना ले जाए। सर 13 दुकानें जो हैं वो एक ही बार और एक ही रात को लूटी गई हैं। आगे का किस तरीके का पुलिस का रवैया रहेगा इनको लेकर कि इस तरीके की आगे जो परेशानी है वो लोगों को ना आए, इस तरह की दुकानें आगे ना लूटी जाएं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए मैं व्यापार मंडलों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत अपना इवनिंग वॉचमैन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एरिया में बढ़ती जाती हैं, एरिया रिच होता जाता है, उसी तरह से हमारी भी ज़रूरतें बढ़ जानी चाहिए। सिमिलरली चोरी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दुकानें इकट्ठी हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने चाहिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, हम अपनी भी गश्त बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। 1-1.5 महीने में ही 13 दुकानों के चोर हमने पकड़ लिए हैं, ये चोरी का केस सॉल्व कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे इन अफसरों की, हमारी टीम की, एसएचओ कालाकोट, इन सब के एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ है। उसके लिए हम आप लोगों का और इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।